जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं और इसका कारण बाहुबली नेता धनंजय सिंह है। जी हां, धनंजय सिंह के सियासी रसूख का अंदाजा उनके चुनाव लड़ने के तरीके से पता चलता है। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी सपा को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि 5000 वोट के अंतर से धनंजय सिंह चुनाव हार गए। फिर कयास ये लगाए जाने लगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के गठबंधन दल से चुनाव में दावेदारी करेंगे, लेकिन बीजेपी ने मल्हनी विधानसभा से केपी सिंह को टिकट दे दिया, जिसके बाद धनंजय सिंह के बीजेपी या उसके गठबंधन दल से आने पर पूर्ण विराम लग गया। धनंजय सिंह के चुनावी इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि चुनाव के नतीजे काफी हद तक उनके पक्ष में रहते हैं। मल्हनी विधानसभा में उनका खुद का बेस वोट है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें 48,141 वोट भी मिले। धनंजय सिंह इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे। सपा के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव ने 69,351 वोट पाकर जीत दर्ज की। इस चुनाव में बसपा और भाजपा तीसरे और चौथे नंबर पर थे। अब सवाल ये है कि कड़ी टक्कर देने के बावजूद पार्टियां उन्हें टिकट देना क्यों नहीं चाहती, तो इसका जवाब उनकी छवि में छुपा है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह का सियासत के साथ साथ अपराध से भी गहरा नाता रहा है। लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में उनके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने धनंजय का क्रिकेट खेलते हुए वीडियो ट्वीट करके सरकार पर निशाना भी साधा, जिस पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सफाई देते हुए कहा कि यूपी में कानून अपना काम कर रहा है। धनंजय सिंह को टिकट न मिलने के पीछे यही आपराधिक छवि बड़ा कारण बनती है। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद से बीजेपी और उसके गठबंधन दल अपने ऊपर सियासी अपराधीकरण को बढ़ावा देने का आरोप नहीं लगने देना चाहते और इसी वजह से पार्टी उन्हें टिकट देने से कतराती है। वहीं जौनपुर के नेताओं को इस बात का डर है कि धनंजय सिंह अगर पार्टी से आते हैं तो स्थानीय स्तर पर वो पार्टी हाईजैक कर लेंगे। फिर उनकी मर्जी के बिना पार्टी में स्थानीय स्तर पर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा और वही होगा जो मंजूर धनंजय सिंह होगा। बात धनंजय सिंह के चुनावी सफर की करें तो उन्होंने आखिरी बार 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीते थे। 2009 से 2014 तक वो बसपा के सांसद भी रहे। तब से लेकर अब तक उन्होंने जीत का स्वाद नहीं चखा। 2014 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जौनपुर सदर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। 2017 में मल्हनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने उतरे धनंजय सिंह को फिर हार का सामना करना पड़ा। 2020 में मल्हनी में उपचुनाव हुए और फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर धनंजय उतरे, लेकिन फिर से उन्हें हार हासिल हुई। मल्हनी विधानसभा में खुद का बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद धनंजय सिंह की नाव बीच मझधार में फंस जाती है। यादव बाहुल्य इलाके में उन्हें बड़ी संख्या में वोट तो मिल जाता है, लेकिन वो जीत में तब्दील नहीं हो पाता। ऐसे में मल्हनी विधानसभा में जीत के लिए उन्हें और वोट बैंक की जरूरत है, इसलिए उन्हें ऐसी पार्टी की तलाश रहती है जिसके कोर वोटर अगर उनके साथ जुड़ जाएं तो वो जीत के जादुई आंकड़े को छू सकते हैं।